बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्मानुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सांडिल्य योग उपनिषद में अथर्ववेद का अध्याय 1 में यह पद आया है। विद्वान सामग्री विशिरो नसाग्र दृग्य भूमध्ये सस भू द्विम्बम्ब पश्य नैन वेत्रा अभ्यास अमृतम पिबैत। विद्वान गला और सिर का सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए ध्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देख कहते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। नेत्र के किरण को सूरज को नासिका के बीच में भौमों बिंदु पर विद्वान लोग को यही करना चाहिए, न कि आडंबर और पाखंड में फंसना चाहिए। आडंबर और पाखंड से कुछ नहीं होता है। इससे आपका समय और शक्ति और आयु व्यर्थ में नष्ट होता है। जो सही सच्चा भक्त है वह आडंबर और पाखंड से विषय त्याग कर विमुक्त रहता है। अखंडर पाखंड और आडंबर से विमुक्त रहता है। और जो जब तक कि ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, कुल भेद के जाति भेद के चक्कर में वह विद्वान फंस कर करके संशय आयुक्त मायाबद्ध होकर के विषय में से मुक्त नहीं हो पाता है। कबीरदास जी का यह वो तो ध्यानी और परम ज्ञानी पहुँचे हुए संत थे। उनका ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा। उनका ईर्षालु जो है ब्राह्मण सब जो है बहुत ईर्षाग्रस्त होकर के सभी ने जो है मीटिंग कर लिया कि देखिए यह शूद्र जाति या इसका प्रशंसा दूर दूर तक फैलते जा रहा है। हम लोगों का अवमानना होते जा रहा है। इसी का मान सम्मान में वृद्धि होते जा रहा है। चलो इसको जो है काशी से नीचा दिखा करके इसको भगाओ। यही षड्यंत्र कर लिया। जो विद्वान छल कपट और प्रपंच से यही षड्यंत्र करते रहता है। विषय के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का जो है वह आडंबर और पाखंड कर करके ईर्षाग्रस्त होकर के, इसलिए कहता है काम क्रोध मद मोह लोभ मतर ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में जो फंसा रहता है उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। हम बड़ा जाति है और छोटा जाति है, वह फलना जाति है, हमारा ऊंचा कुल है वो नीचा कुल है, यही सब के चक्कर में संशय होती ईश्वर मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने अपना आडंबर और अपना झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए सदैव वो हमेशा कुबुद्धि का प्रयोग करता है, जिसके कारण से उसकी दुर्गति होती रहता है। वह मायाबद्ध होकर के विषय में आसक्त होकर करके उसको कभी मुक्त नहीं होता है। आडंबर में ही फंसा रहता है। ईर्षा युक्त होकर के सभी जो है पखंडियों ने यह विचार कर लिया, जैसे बुरा कर्म करने वाले का संगति यथाशीघ्र होता है, विद्वान का कोई मेजॉरिटी नहीं होता है। विद्वान अपने अपने विद्या अध्ययन में, ज्ञान उपार्जन में, ईश्वर प्राप्ति करने में, आत्मचिंतन
और आत्मज्ञान प्राप्त करने में ही अंतर्मुखी अंतर साधना में लगे रहते हैं, इंद्रियातीत होकर के। और पाखंडी, ईर्षायुक्त, लोभाकृष्ट, अहंकार युक्त, मान और सम्मान संशय युक्त होकर करके विषय रूपी दलदल से बाहर नहीं हो पाता है। ब्राह्मण सब ने जब यह इस बात का विचार कर लिया कि इसको जो है इसका प्रशंसा ख्याति फैलते जा रहा है, ये शूद्रों का, कबीरदास जी का, छोटा जाति का, इसको जो है नीचा दिखा करके इसको बाहर करो, ऐसा विचार कर करके आए पाखंडी सब 2-4 हज़ार और कहा कि आप जो है काशी को छोड़ करके चले जाओ बाहर, क्योंकि इसमें हमारा क्या गलती है, अपराध हमारा क्या है। हम तो ईश्वर का राम नाम का जाप करते हैं, भजन करते हैं, हमारा अपराध बताने का कृपा करें। बड़ी मधुर वाणी में कबीरदास जी ने सही ब्राह्मणों से कहा, पाखंडियों पंडितों से कहा, तुम्हारा अपराध यही है कि तुम शूद्रों को निमंत्रण दे करके दान दक्षिणा देता है और हम लोगों को जो है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, ऊंचा जाति को जो है उपेक्षा करता है। यही तुम्हारा दंड है कि तुम काशी छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो क्या, नहीं तो हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोगों को भी दान दक्षिणा दो। तो कबीरदास जी ने कहा तब तुमको रहने देंगे काशी में, क्योंकि ठीक है। कबीरदास जी के मुखारबिंद से निकल गए, ठीक है आप लोगों का भी, जब आप लोग दान लेने की इच्छा से यह शब्द रखते हैं तो ठीक है, हम आप लोगों का भी सेवा करेंगे, दान देंगे, दक्षिणा देंगे, इंतज़ार कीजिए, आते हैं। और उन जब चले गए, लेकिन उनके घर में जो है कुछ खाने का था नहीं, एक दाना भी नहीं था। अब उनके मुंह से एकाएक निकल गया, तो बाद में जाकर सोचा कर बड़े तो उसमें घर में था ये नहीं, कुछ हम इनको कह दिए तो झूठ हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। अपना शर्म को, प्रतिष्ठा को छिपाने के लिए कबीरदास जी जा करके दूसरे एक ठो झोपड़ी में जा करके छिप करके बैठ गए। ब्राह्मण सब इंतजार कर रहे थे कि आएगा दान दक्षिणा देगा, तो आइए नहीं रहा था। तो देखा थोड़ी देर के बाद कि एक सज्जन नौकर के साथ माथा पर लेकर करके अन्न और धन लेकर के आ रहे हैं और कबीरदास जी के घर में रखवा दिए और सबको वही अपने नौकर से वही सज्जन सेठ ने बंटवाने लगा। सबको, पंडितों को और ब्राह्मणों को, विद्वानों को यह जो है अनाज और धन देने लगा। और तब इस प्रकार सभी को दे दिया। तब जो है कबीरदास जी को इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो जो है जब ब्राह्मण ने जाकर के कबीरदास जी को कहा कि आप यहाँ हैं और आपका जो है सेवक सब जो है वहाँ दान दे दिया, सभी ब्राह्मणों को, पंडितों को दान दे कर करके आप धन और अन्न भिजवा दिए। कबीरदास जी देखिए हम लेकर के आए, करके किसने करके जो आपका सेठ ने भेजे थे, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई हम तो भेजे ही नहीं हैं। मैंने मन सोच लिया कि ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने स्वयं जाकर के हमारा प्रतिष्ठा को बचाया। इसलिए कहता है संत वाणी में आया सब, गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपध सिंधु अनल शीतलाई। अगर ज्यों कृपा हो ये रघुराई, ईश्वर की यदि कृपा होती है तो विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता कर लेता है और
अग्नि शीतलता प्रदान करने लगता है, गौ के पद में समुद्र समा जाता है, जहाँ ईश्वर की कृपा हो जाती है। तो जो है ईश्वर पर जो है पूर्ण भरोसा और विश्वास और श्रद्धा युक्त जो है भक्तों का ईश्वर सदैव प्राण और प्रतिष्ठा का सुरक्षा सदैव करते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार से कबीरदास जी का प्रतिष्ठा बचाया ईश्वर ने। कबीरदास जी ने लाख लाख धन्यवाद दिए ईश्वर को, और मैंने मन जान लिए कि ईश्वर की कृपा से ही हमने आज प्रतिष्ठा की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत वाणी में आया है शब्द, ईश्वर बड़े दयालु है, वो दया का सागर है। अतः उनके ऊपर संशय विहीन होकर के, पूर्ण भरोसा और श्रद्धा युक्त होकर के उनका क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और तब आपका व्यवस्था ईश्वर करेंगे। पूरे संसार को चलाने वाला परम पिता परमेश्वर किसी पग बिनु चले, सुने बिनु काना, नेत्र बिनु देखे सारा जहाना। कन कन में श्रम व्याप्त है, उनके लिए कोई भी जगह रिक्त नहीं है। अतः पूर्ण श्रद्धा और आपके हृदय में कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। आपके पूरे शरीर में ब्रह्मांड है, लेकिन वह युक्ति से यह जीवात्मा को परमात्मा तक भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सच्चे भक्त और झूठे भक्त का आडंबर और पाखंडियों में क्या विभेद है? पार्वती जी, मैया पार्वती जी को यह जानने की बड़ी इच्छा हुई। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, चलो जब तुम्हारा इच्छा है दिखा देते हैं। पृथ्वी लोक पर दोनों आए साधारण मनुष्य के रूप में, और एक कोढ़ी का रूप धारण कर लिया भगवान शंकर जी ने, और पार्वती को सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आए। एक मंदिर के निकट में जो है वह बैठ गए भिक्षाटन के लिए। अब जो है कोढ़ी जो रूप में भगवान भोलेनाथ थे, उनको एकाध ने 1 पैसा 2 पैसा दान देते थे, लेकिन पार्वती मैया को रूप से मोहित होकर के बहुत से दान पड़ने लगा, और बहुत से कामी भोगी उनको बुरा दृष्टि से देखने लगे, और बहुत से भोगी तो कामी उनको कह दिए कि कोढ़िया के चक्कर में तुम क्या फंस कर अपना जीवन नर्क कर रही है। कोढ़िया को त्यागो और चलो हमारे महल में, हम तुमको बढ़िया ऐश मौज और सुख धन्य धान्य से संपन्न करके तुमको बड़ा सुखी जीवन प्रदान करेंगे, और सुखी पूर्वक तुमको राजमहल में रखेंगे। पार्वती मैया कुछ ने बोली, और पार्वती मैया ने बोली भगवान से, भोलेनाथ चलिए, अभी अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। यह पाखंडियों का जो है यहाँ आता है पूजा पाठ करने के लिए कि पराई स्त्री पर जो है बुरी नज़र और बुरा ध्यान रखता है, और भक्त क्या उपाधि लेकर के बैठा है। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि तुम ये बात को समझते जाओ, असली और नकली। ये तो नकली देखा, अब असली भी देखना जरूर आएगा। तभी थोड़ा देर के बाद एक सज्जन आए, और बहुत सरल आदमी थे, सरल सज्जन थे, निर्विकार और निर्मल हृदय, पवित्र आत्मा वाले। और मैया पार्वती को आने के साथ और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके मैया पार्वती से बोला कि धन्य हैं आप, धन्य हैं माता, जो कि ऐसे पति का आप जो सेवा करने में बड़ी तन मन से लगी हुई हैं।
आपका ये सेवा भाव देख करके मुझे बड़ी अति प्रसन्नता हुई। आइए हम भी कुछ सेवा कर देते हैं। पानी गर्म कर करके घाव को धो दिए और सत्तू लाया था, सत्तू स्नान कर करके दोनों पार्वती मैया और भगवान भोलेनाथ को खिला दिए और चले गए प्रणाम कर करके। मैया आप ऐसे पतिव्रता स्त्री का आज दर्शन करके मैं धन्य हो गया कि आप यह घृणा का त्याग करके श्रद्धा और प्रेम से पति का सेवा में लगी हुई हैं। आपकी ऐसी पतिव्रता स्त्री कोई नहीं। इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए हृदय में जो है श्रद्धा और उमंग उत्साह भाव को रखते हुए चले गए। भगवान शंकर जी बोले देखिए यही है असली भक्त। और वो सब जो जितना देखा वो है विषय भोगी सब। तो मनुष्य एक होता है विषय के अंतर्गत में जो विद्वान भी होता है, तो जो विषय के अंतर विषया आसक्त है वो छल कपट प्रपंच से युक्त होकर करके विषय के का ही बारे में चिंतन करके विषय के आधार पर ही वक्तव्य देगा। और जो विषय से अनासक्त भाव रखता है, विषय में जिसकी अनासक्ति है, आसक्ति नहीं है, अनासक्त भाव उनका होता है, निर्मल और शुद्ध चित्त और पवित्र आत्मा उन्हीं का होता है। उनका क्या हुआ कर्म सुकर्म होता है, और विषय युक्त विषय भोगी का क्या हुआ सुकर्म भी कुकर्म हो जाता है, क्योंकि उसका छल कपट प्रपंच से कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि विषय के परे ही ईश्वर है। जब तक कि अंतर्मुखी और अंतर साधना होकर के विषय से ऊपर नहीं हुए और आत्मज्ञान से आत्मचिंतन कर करके ही समझ पाएंगे यह चेतन जीव को परमात्मा की आवश्यकता है। ये परमात्मा को प्राप्ति करके ही इनकी मुक्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। अब विषय भोगी विषय के बारे में ही चिंतन मनन सदैव कर करके अपना आयु और शक्ति और बल बुद्धि सब खर्च कर देता है, और अंतिम समय में वह पश्चाताप के अग्नि में जो है वह रोता है। और फिर भोग का ही मोह के कारण से वह स्मरण करते हुए इस प्राण त्याग देता है, जिसके कारण से वह 84 लाख योनि में फिर फंस जाता है। जीते जी ही क्या करें, मोह का त्याग करें, अर्थात विषय पर नियंत्रण करें। विषय पर नियंत्रण प्राप्त करके ही आप तो इसलिए संत वाणी में आया है, भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। वहाँ से निर्मल काया दे करके भेजा, तन को मन को साफ करके। लेकिन यहाँ विषय भोग में आसक्त होने के कारण से यह हृदय को अपवित्र और मैली गंदा कर दिया। इसलिए कहते हैं अब कैसे वो शर्म लगता है, भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया न। एकाएक धनी बिसौली, दूजा दुविधा में लिपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया न। चौथा 4 वेद पढ़ी आए, पचमा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठता छल बल से भरल छे कोठरिया,
मैली मूर्छ धरिया ना। सतमा शब्द सूरत नहीं पाए, अठमा आलत में अलसाए। पर नहला भूल गैला गर्भ के करिए, मैली मूर्छ धरिया ना। भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मूर्छ धरिया ना। दहला दसोदर जब जैबे, जस के पहिरा देखी डरैबै। गरमा एको पहर न कैलूँ ज्ञान बिचरिया, मैली मूर्छ धरिया ना। बरमा बार बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए। तेरे माँ जाना होगा जम घर कचहरी, मैली मूर्छ धरिया ना। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मूर्छ धरिया ना। ओढ़ले राम नाम चादरिया। कैसे जाइएगा ईश्वर के निकट, सुन लीजिए कैसे जाइए, वही विधि बताते सुन। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे, भगल मनुआ। नहीं लग तो विषय के बयरिया रे, भगल मनुआ। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे, भगल मनुआ। नहीं लग तो विषय के बैरिया रे, भगल मनुआ। यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तौल रे, भगल मनुआ। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको कीरा। हमरा देख देख होबे पीड़ा रे, भगल मनुआ। है राम नाम जग सार, इसके बिना नहीं निस्तार। कहता वेद पुराण विचार रे, भगल मनुआ। पामर कहे करते गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान। एक दिन जैबे चदरिया तान रे, भगल मनुआ। कबीरा कहत पुकार, जागो जागो सुवन हर, अब तो होएंगे भिनसार रे, भगल मनुआ। ओढ़ले राम नाम चादरिया रे, भगल मनुआ। छल कपट परपंच काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा लाभ द्वेष मोह, इस सब को त्याग करके इंद्रियां अतीत हो जाएं और ईश्वर का ध्यान करते हुए तभी यह जीवात्मा परम आत्मा निदान अनुसंधान विश्वसना नाड़ी होकर के 10वां दरवाजे से मिला दें। फिर जोनी जोनी भटकने का झंझट ही खत्म हो जाएगा और तब ये जीवात्मा जब प्रभुआत्मा में मिल जाएगा तो फिर जो है आप ये जीवात्मा का परम कल्याण हो जाए। नहीं तो मल मूत्र के कुंड में आदि काल से यह क्या होता है, इंद्रियों के विषयों के और शरीर की कुसंगति में जो है नाना प्रकार का कष्ट इनको सहना पड़ता है। इसलिए मुक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाए, उनकी सेवा सत्सरा कर कर करके उन श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण विश्वास से तब उनकी कृपा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। किसका? जीवात्मा को चैतन्य जीव से जो जाना जाता है उसे ही ईश्वर कहा जाता है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये चैतन्य जीव ही नहीं जाएगा कि आँख कान मुँह कान आपका जाएगा, ये तो शरीर जल करके यहाँ रख जाएगा। कहा है चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर ईश्वर को के पास जाएगा।
जीव आत्माओं को चैतन्य जीव को ले जाने के लिए सदगुरु ही आपको न मार्ग बताएंगे। दसम द्वार निधान अनुसंधान की विधि से ये जो जीवात्मा फंस गया अंधकार प्रकार और शब्द मंडल के भी पर्दा में ढका गया है। जब तक कि गुरु की कृपा नहीं होगी तो ये अंधकार प्रकाश शब्द मंडल से कैसे बाहर होंगे। इसलिए सभी सदगुरु के शरण में जाएं, श्रद्धा युक्त आरती संग सत गुरु के कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक इंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल भव ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। खुदा सूरत अभ्यास सरल तरल करी करी सारा सब गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल चीजी। भव खंडन यारती यह निरमल करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।